कोई जल्दी से आशा को फोन करो, बहू को दर्द उठा है। जब जब घर में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, हमें एक ही व्यक्ति याद आता है, आशा। आशा केवल व्यक्ति नहीं बल्कि एक उम्मीद है उन परिवारों की जहां समय रहते उचित चिकित्सा नहीं पहुंच पाती। अगर कोई समय पर आता है तो वो है आशा, यानी गांव की आशा दीदी। बिल्कुल कविता, सही कहा। आशा हमारे गांव की पहली कड़ी है जो हमें चिकित्सकीय सलाह देने का कार्य करती है और हम सभी जानते हैं, लेकिन आशा के साथ ही हमें आंगनबाड़ी दीदी को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, आंगनबाड़ी के गट्टे, चने, बतासे, मूंगफली, यह तो सभी को याद होंगे। हम जब आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, ये चीजें हमें कटोरे भर भर कर मिलती थी और हम उसे बड़े चाव से खाते थे। आज आंगनबाड़ी बदल गई है, या यह कहना उचित होगा कि पहले से काफी बेहतर आज की आंगनबाड़ी हो गई है। और इसके साथ ही बदल गई है अब हमारी आंगनबाड़ी दीदी भी। बिल्कुल, नमस्कार श्रोता, आप सभी का स्वागत है रेडियो कुमारवाणी पर। मैं हूं आप लोगों की रेडियो दोस्त कविता बिष्ट और साथ में है बहादुर संगनवाल। और अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। लेकिन कविता, हम तो इस कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा करते हैं, तो आज इनकी बात क्यों? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड के समय में हर व्यक्ति को चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता पड़ी थी। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हर किसी तक डॉक्टर या चिकित्सकीय सलाह पहुंच पाना मुश्किल था। बिल्कुल, इसीलिए तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति पर अतिरिक्त कार्यभार आ गया, ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सही सलाह और परामर्श मिल सके। और इस अभियान के अंतर्गत उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पहचाने जाते हैं। इसमें हमारे आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले स्थान पर रखा गया था, क्योंकि यह हम लोगों के सबसे करीब रहते हैं। इन्हें कोविड के दौरान अपने कार्यों के साथ ही कोविड महामारी में कुछ विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। इसके चलते उन्होंने बेहतरीन कार्य किया और अभी भी कर रहे हैं। यह तो ठीक है, लेकिन आशा और आंगनबाड़ी ऐसा क्या काम करते हैं जिससे उन्हें कोविड-19 के दौरान विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई? सबसे पहले आशा की बात की जाए तो आशा जो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इन्हें 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। आशा के पीछे का विचार उस समुदाय को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जोड़ना था जो स्वास्थ्य संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है। इसीलिए आज देश भर में लगभग 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। इनका कार्य महिलाओं को अस्पताल में जन्म देने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को टीकाकरण क्लिनिक में लाना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखना और गांव की स्वच्छता में सुधार लाना, ORS, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां, क्लोरीन डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, साथ ही आशा स्वास्थ्य प्रणाली और ग्रामीण आबादी के बीच एक प्रमुख संचार तंत्र के रूप में भी काम करती है। अच्छा, आशा का कार्य तो ठीक है, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो एक शिक्षिका हैं, वो स्वास्थ्य से कैसे संबंधित मदद करेंगी भला? एक समय था जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बच्चों की ही जिम्मेदारी थी, पर आज इन कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्य जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र हैं। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी का अर्थ है आंगन या आश्रय, और आंगनबाड़ी केंद्र भारतीय गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण, शिक्षा अनुरूप, साथ ही पूर्व विद्यालय की गतिविधियां शामिल हैं। केंद्रों को मौखिक रिहाइड्रेशन, नमक, बुनियादी दवाओं और गर्भ निरोधकों को उपलब्ध करवाना है। साथ ही आंगनबाड़ी दीदी गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म पूर्व और प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करते हैं।
और नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं के लिए तुरंत निदान और देखभाल करते हैं। वे 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के टीकाकरण का प्रबंध करते हैं। साथ ही 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषण के वितरण के साथ साथ गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं की निगरानी भी करते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य और चिकित्सा जांच की निगरानी उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। अच्छा, यानी यह तो उनके पहले के कार्य थे, लेकिन कोरोना में इन पर कुछ और जिम्मेदारियां आ गई, क्यों है ना? बिल्कुल, आपको याद होगा कोरोना काल में जब आशा दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी हमारे घरों में आ रही थी, हम उनसे कितना डर रहे थे, यह सोचकर कि कहीं हमारा नाम भी कोरोना लिस्ट में तो नहीं आ गया। कई लोग तो उन्हें डांट फटकार देते। पर यह सब होने के बावजूद भी इन दोनों ने हमारे समुदाय का अपने परिवार की तरह ख्याल रखा और पूर्ण समर्पण से कार्य किया। एक तरफ जहां हम सभी लोगों से दूरी बनाए रखे थे, वहीं हमारी आशा और आंगनबाड़ी दीदियां लोगों के बीच जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था इस समय गांव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। गांव में लोगों को इस समय कोरोना संबंधित सही जानकारी और इसके प्रभाव को कम करने की जानकारी देना कितना जरूरी है। कविता, मैं तो समझता हूँ कोरोना काल की इस भारी विपदा में उनका कार्य सरल तो था नहीं, तो उनका कार्य तो सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि गांव में जो डर दहशत इस दौरान थी उसका सामना करना कठिन था। पर फिर भी ये लोग अपने खट्टे मीठे अनुभव के साथ कार्य कर रहे थे। तो क्यों ना आज अपने श्रोताओं को सुनाया जाए कोविड के दौरान आंगनबाड़ी और आशा दीदी के कैसे अनुभव रहे। हाँ, यह तो अच्छी बात कही, तो चले उनके पास। बिल्कुल। नमस्कार, मैं श्रीमती जानकी बिष्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, केंद्र मेरा बूढ़ी बना, ब्लॉक धारी। जैसे हमारे बाल विकास विभाग से हमें बाहर से आए हैं लोगों की पहचान करना, उनका नाम विवरण एकत्र करना था, जो हमें रोज उनकी रिपोर्टिंग वहाँ हमें भेजनी थी। वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करना था, साथ ही वैक्सीन के लिए लोगों को पंजीकरण करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी हमारे विभाग से। जी जी, जो जैसे वैक्सीन की जिम्मेदारी आपको दी गई थी और लोगों को आप जागरूक कर रहे थे, जब आप लोगों से कह रहे थे कि वैक्सीन कराने आओ, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहती थी? शुरू में लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही थी, उनको मोटिवेशन करने में हमें भी दिक्कत आ रही थी, उनको समझाना पड़ा था हमें। हाँ। तो शुरू में जब यहाँ हमारे गांव में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को कहा गया, तो तब लोग थोड़ा घबरा रहे थे और लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में धीरे धीरे फिर संख्या बढ़ती गई वैक्सीन लगवाने की। और जैसे बाहर से आए हुए लोग जो हैं, जब यहाँ आ रहे थे, तो क्या तब उनके लिए भी कोई व्यवस्था आपको करनी थी? हाँ, जैसे बाहर से आए हुए लोगों की क्वारंटीन के लिए उनकी व्यवस्था करनी थी। हाँ। यहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे आदर्श विद्यालय बूढ़ी बना है। हाँ। वहाँ पे लोगों को क्वारंटीन किया गया और उनकी वहाँ पे सारी व्यवस्था की गई। स्कूल में सारे लोगों की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर। जी, तो व्यवस्था में मतलब क्या क्या था? दवाई, खाना पीना, कुछ इस तरह का? नहीं, उनके कमरों की और टॉयलेट, बाथरूम, पानी की व्यवस्था की गई थी। ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। क्या आपने कोरोना के समय में कितने समय तक काम किया होगा? मतलब हर दिन आपको कितना घंटा देना पड़ता था उन लोगों को? समय हमारा लगता था कभी सुबह से शाम तक 4-5 बजे बज जाता था। जी जी, जैसे कोरोना काल में लोग आए हैं, क्वारंटीन हुए हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति, या फिर जो उनके बीच में काम कर रहे हैं आप जैसे लोग या आशा कार्यकर्ताएं, कुछ इसके बारे में? नहीं, हमारा तो अच्छा ही रहा, फिर उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार रहा, हम लोगों ने भी अच्छा ही व्यवहार रखा उनके बीच। हाँ। उन लोगों का भी अच्छा ही रहा, क्योंकि हमने तो उनको मतलब अच्छे ढंग से मोटिवेशन करना था, उनके बीच अच्छा व्यवहार बनाना था। कि आपके परिवार का कैसा सहयोग था कोरोना काल में? क्योंकि आप सुबह से जा रहे हो, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके भी, अपना घर परिवार है, उनको छोड़ के आप जा रहे हो, तो इस बीच परिवार कैसे सहयोग करता था आपको? मैं तो अपने परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे बहुत साथ दिया। मैं घर से जाती थी, सुबह घर से जाती थी, शाम आती थी, उसमें मेरा पूरा साथ देते थे। ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत सहयोग दिया मेरे परिवार। जी जी, तो जैसे अभी कोरोना अभी भी हम लोगों के बीच में है, मतलब हाँ। कहीं गया नहीं है, तो आप इस तरह के हालात फिर भविष्य में उत्पन्न ना हो, उसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या क्या अभी कोरोना के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, या क्या व्यवहार उनको रखना चाहिए? मैं अपने सावधानी बरतने के लिए कहूंगी और स्वास्थ्य के बारे में
ध्यान देने के लिए कहूँगी बहुत बहुत, और वो अपने मतलब स्वच्छता साफ सफाई के प्रति बहुत ध्यान दें, कहीं भी जाएं मतलब स्वच्छता से ही रहें। मैं मुन्नी बिस्टा आशा वर्कर बूढ़ी बना से बोल रही हूँ। हमको कोविड-19 में जैसे कोई बाहर से आ रहे हैं लोग, तो उनकी पहले पूरी लिस्ट बनानी हो रही थी, और वो फिर कहाँ तक आ रहे हैं इसकी भी हमको यहाँ जानकारी देनी थी। फिर वो यहाँ आके कहाँ क्वारंटाइन हो रहे हैं वो भी जानकारी देनी थी। फिर उनकी व्यवस्था कैसे करनी है ये भी हमको करना था। तो जिन दिनों सारे लोग घरों में बंद थे, तो हमने भाग भाग के सारा काम किया। और चाहे कोई यूपी से आ रहा था, फिर उसको उत्तराखंड में आके वहाँ कहीं बाहर रहना हो रहा था, तो फिर उनकी लिस्ट हमने प्रधान को देनी थी, ब्लॉक से फोन आते वहाँ देनी थी, और यहाँ हॉस्पिटल में इनकी लिस्ट हमने बना के देनी थी कि कितने लोग हैं, पूरा मतलब उनका रिकॉर्ड देना था, उम्र से लेके उनके खाने पीने की व्यवस्था, कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, किसी वाहन के माध्यम से आ रहे हैं। तो बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कोविड-19 में। अगर आपके गांव में कोई कोविड पॉजिटिव मरीज है, उसके लिए आपको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है? क्या इस तरह का कुछ कार्य भी आपको सौंपा गया था? हाँ, इसके लिए भी हमको सौंपा गया था कार्य कि जैसे कोई पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके घर जाओ, उनकी लिस्टिंग करो। उनको अलग से एक पल्स रेट की मशीन दी थी, गवर्नमेंट से हमको दी गई थी, और उसके साथ हमको थर्मामीटर दिया गया था, कितना इनको बुखार है करके, इनकी पल्स रेट क्या है। उसी के साथ दवाइयां भी दी गई थी। जो भी पॉजिटिव पाए गए हैं उनको एक संतोषजनक व्यवहार से, ऐसा नहीं कि उनको कुछ डरा डरू के जैसा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली ये हो ही रहा है, आजकल सभी को हो रहा है, इस तरह से समझा बुझा के उनको दवाइयां हम उनको दे रहे थे। जी, तो दी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आशा वर्कर ने ये पूरे कोरोना काल में लगभग एक दिन में कितना घंटा काम किया होगा? हाँ, जैसे हमारे क्षेत्र में कोई अगर पॉजिटिव पाए गए हैं तो उसके लिए हमको समय निकालना ही निकालना है, चाहे 1 घंटा सुबह निकाले, चाहे 1 घंटा दिन में निकालें। ऐसा नहीं था किसी दिन पूरा दिन भी खाली जाता था, किसी दिन हम जाते ही नहीं थे। जैसे ही लोग कहीं से आने की संभावना और कोई पॉजिटिव पाए गए हैं या किसी की तबीयत बिगड़ी है, तो हमको वहां से फोन आते थे कि तुम लोग फील्ड में जाओ करके। जी, अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी कि आपका अनुभव कैसा रहा? कार्य क्षेत्र है, फील्ड है, सबकी मनोस्थिति एक सी भी नहीं होती है। फील्ड में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई अच्छा व्यवहार वाला मिलता है, कोई बुरा व्यवहार वाला भी मिलता है। जी, और कोविड-19 में संघर्ष बहुत किया हम लोगों ने। जी, थोड़ा सा कोई ऐसी घटना मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार आपको लगा हो कि यार लोगों ने इस तरह का किया, हम तो मदद के लिए जा रहे थे, नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ घटना हुई है? हाँ, ये वाक्य है, जरूर है ये। थोड़ा सा आप साझा करोगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि कोविड-19 में आशा कार्यकर्ताओं की क्या क्या समस्याएं रही, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि आशाओं ने हमारे लिए कितना मेहनत करी, कितना संघर्ष किया। तो ये थोड़ा सा घटना मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, बहुत समस्या रही इस मामले में, क्योंकि जब सारे लोग घरों में कैद थे, सारे लोग घर में अपने घरों में बैठे थे, दुकानें बंद थी, सारी असुविधाएं थी उन दिनों कि आशा एक ऐसे निकल रही थी बाहर को हेल्थ टीम वालों के साथ। तो टीम वाले तो गाड़ियों से आ रहे हैं, उनके पास सुविधाएं हैं और तमाम व्यवस्थाएं उनके पास थी। तो आशा एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता थी कि जो घरों से भाग भाग के जा रही थी, कि आशा को अपना चिंता उसको नहीं थी कि यार मैं जा रही हूँ, कोई पॉजिटिव लोग हैं, मेरी सुविधा क्या है। सपोज अगर मुझे पॉजिटिव आ गया तो मेरी कौन देख रेख करेगा इस स्थिति में। तो ऐसी फील्ड में जा जाके हम लोगों की मदद कर रहे थे। तो कहीं न कहीं लोगों का ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया कि वो उनको ऐसा लगा कि वो सोच रहे हैं ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हमारे पास, कि ये बीमारी तो नहीं ला रहे हैं, या हमको कहीं भयावह स्थिति हो रही ये हमको तो नहीं डरा रहे हैं। ऐसे भी हमने बहुत सामना किया। जी, तो क्या कोई ऐसा वाक्य आपको अभी भी याद है जो कोविड के दौरान आपके साथ किया गया था? हाँ जी, बिल्कुल, ये वाक्य जरूर है, क्योंकि कहा गया है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर हमारे अवज में कोई बाहर की टीम आती,
सपोज मेरे गांव से कोई दूसरे गांव की आशा वर्कर हमारे गांव में आती तो उनको भी इज्जत दी जाती। तो हमारे क्षेत्र में गांव का नाम नहीं लेके क्षेत्र की समस्या यही थी कि यार घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो आते रहते हैं, ये तो जाते रहते हैं, इनका तो काम ही है, इनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो हम निस्वार्थ भाव से लगे थे, कोई हमको पैसे की वहां पर चिंता नहीं थी, अपने भविष्य की हमको चिंता नहीं थी, निस्वार्थ भाव से हमने वहां पर ये काम किया। तो और मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि आपके परिवार का कैसा व्यवहार रहता था? घर वालों का व्यवहार अच्छा था कि घर से पूरी तरह सपोर्ट करते थे कि तुमको फील्ड में जाना है तो तुम्हारे वजह से उनका अच्छा हो रहा था, जाओ। फुल सपोर्ट था घर से कि कहना उनका ये था घर आके नहा धो लो, साफ सफाई में रहो, स्वच्छता में रहो और अपना ध्यान रखना। बहुत सपोर्ट रहा घर से। वास्तव में इनका कार्य तो कठिन था, पर मैं समझता हूँ यह बात गांव के लोगों के बिना अधूरी है। मतलब ये, क्यों न हम गांव के लोगों के पास चलकर उनसे पूछें कोविड में आशा और आंगनबाड़ी दीदी के योगदान के बारे में, वह क्या विचार रखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो रोल था इसमें मुख्य रूप से जैसे कि जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर में जा करके उनको देखरेख करना और उनको थोड़ा सा अवेयर करना कि दवाई समय पर लेनी है, ये करना है। तो जो हॉस्पिटल से मैं रिपोर्ट देना, वहाँ से दवाई ला कर घर घर तक पहुँचाना, इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और टीकाकरण के लिए भी इन लोगों ने बहुत सारी लोगों को जानकारी दी और टीकाकरण में काफ़ी सहयोग किया। और जैसे जहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन लोगों को सांत्वना दी गई और उनसे बार बार कहा गया कि आप लोग भी अपना चेकअप कराते रहें, घबराने की बात नहीं। टीम के साथ भी ये लोग घर घर जा कर के घूमे और अच्छा परिचय इन लोगों ने अपना दिया। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अच्छी रही। बुखार आने पर गांव में महिला और बुजुर्ग बच्चों को दवाई देना और उनकी पूरी जानकारी लेना और वो हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। अच्छा काम किया उन लोगों ने। तो श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम था कोविड में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की जो भूमिका रही उसके अनुभव के बारे में। तो बहादुर, क्या आप भी कोई अनुभव ऐसा साझा करना चाहेंगे जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा काम किया? बिल्कुल, मैं इस बात की सराहना करूंगा कि उन्होंने, जो हमारे गाँव के आशा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे कोविड के दौरान कई बार कॉल किया और जब जब वैक्सीनेशन केंद्र और वैक्सीन कब लगेगी इस बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे देते रहे। साथ ही जब भी उन्हें मेरे माता पिता का हाल जानना हो या उन्हें बूस्टर डोज लगनी हो, वो फोन के माध्यम से संपर्क में रही और हर बार हमें सही जानकारी देती रही। बिल्कुल बहादुर, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम अपने श्रोताओं से लेंगे इजाजत, लेकिन जाते जाते हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे। कोरोना को भगाना है, मास्क का प्रयोग अभी भी करना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।